नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोर्ट केस का जो ऑर्डर आया है उसके एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ रीजंस रहे हैं जो अगर आपको एक निराशा हाथ लगी है उसके क्या संभावित रीजंस हैं और क्या कुछ इस जो जजमेंट आया है इसमें क्या कुछ बताया गया है। एक समराइज व्यू आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है और आप लोगों को समय से मैं ये अपडेटेड वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी अभ्यर्थी हमें क्षमा करें, क्योंकि व्यस्तता थोड़ा सा ज़्यादा रही थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को ये अपडेट थोड़ा लेट दे पा रहा हूँ। लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों के अंदर जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो पाएँ। और क्रॉनिकल स्टडी परिवार है, ये कोई चैनल नहीं है कि हम आपका साथ छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। जो भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं देने का प्रयास हमेशा करता रहा हूँ, करता रहूँगा। तो डायरेक्ट हम चलते हैं। ये जो केस है अपना 24/163 वर्ष 2019, इसी का फाइनल डिसीजन आया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इससे बहुत सारे केस कनेक्टेड थे, वो कनेक्टेड केस यहाँ पे शो किए गए हैं। तो इन सब का चूँकि पहले से ही इसमें कनेक्ट कर दिया गया था, तो फाइनल जो डिसीजन है वो 24/163 का ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं कि क्या कुछ बताया गया है डिसीजन में। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें चूँकि सिंस कॉमन क्वेश्चन आर इन्वॉल्व, सभी पिटिशंस जो ऊपर दिखाई गई हैं सभी में एक कॉमन क्वेश्चन था, इसलिए सभी को क्या कर दिया गया है, एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो और इसमें 3 तरीके की पिटिशंस हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि पहली पिटिशंस जो है वो प्रमोशन से रिलेटेड पड़ी हुई है। इनको प्रमोशन चाहिए था, ये जो असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट हैं उस पर जो जूनियर क्लर्क रहे होंगे उन लोगों की। दूसरा इसका जो था सेकंड कैटेगरी थी, वो उन लोगों ने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट ने 25/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन विड्रॉल किया है, इसको चैलेंज किया गया था। तो जो सेकंड वाले पिटिशनर हैं वो इसके एडवर्टीजमेंट को चैलेंज करना कि क्यों विड्रॉल किया गया है। और थर्ड कैटेगरी की जो पिटिशन थी उसमें इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग डाली गई थी कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो बेसिकली 3 कैटेगरी के इसमें पिटिशनर हैं। पहले तो जिनको प्रमोशन चाहिए, सेकेंडरी जिन लोगों ने जो एडवर्टीजमेंट का कैंसिलेशन हुआ था उसको चैलेंज किया, और थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको इसमें असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट का रिजल्ट घोषित करवाना था। तो हम बेसिकली इन 3 पॉइंट्स पे ही डिस्कस करेंगे। आगे जहाँ भी कैटेगरी की बात होगी तो आप समझ जाइएगा। फर्स्ट कैटेगरी मीन्स जिनको प्रमोशन चाहिए, सेकंड कैटेगरी मीन्स जिन लोगों ने इसके जो अभ्यर्थन निरस्त की गई थी उसको लेकर विज्ञापन निरस्त किया गया था उसको चैलेंज किया गया, और तीसरे में जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग पिटिशन कर रखी है। फिर इसमें तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि एक छोटा सा ओवर भी बताया गया है कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है इस भर्ती के पहले इन भर्तियों में। तो इसमें बताया गया है कि 1978 का एक रूल था, उसके अनुसार इसमें इनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वगैरह डिसाइड की गई थी कि 2 कैटेगरी इसमें होंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। और कैटेगरी 1 के अनुसार जो है क्या उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी, और कैटेगरी 2 के जो कैंडिडेट होंगे उनकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी। तो जो कैटेगरी 1 थी उसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया था, कैटेगरी 2 के अनुसार इसमें सिंपल आपको इंटरमीडिएट जो कॉमर्स वगैरह से होते हैं उन्हीं के लिए। फिर बाद में आगे चल के गवर्नमेंट ने क्या किया कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 को हटाकर सीधे असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट कर दिया इस पोस्ट का नाम, और ये बता दिया कि मिनिमम 72 पद जो है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट सेकेंड ग्रेड के जो रहे होंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट विद कॉमर्स बताई गई है ऊपर, उनका प्रमोशन के थ्रू इसमें जो है चयन किया जाएगा। ऐसे डायरेक्शंस 1990 वगैरह में दिए गए थे। उसके बाद तीसरे पॉइंट्स पे इस पर बताया गया कि बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हम भरेंगे। वो थोड़ा बहुत जो भी इश्यूज़ थे वो चलते रहे। 93 में फिर और इसमें कुछ चेंजेस किए गए, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस चलता रहा। और इस तरीके से बहुत सारी पिटिशंस जो है 2015 के केस को लेकर भी पड़ी थी। अब मेन हम पॉइंट पे आते हैं 2015 का। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका विज्ञापन 2015 में भी निकाला था, और उस समय 304 वैकेंसी इसमें थी, और सेम ग्रेड पे वगैरह सारा सिस्टम सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था।
तो क्या हुआ था, उसको चैलेंज करने के लिए बहुत सारी ये जो पिटिशंस हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये सब पड़ी हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो प्रमोशन है वो दिया जाए। लेकिन उस दौरान क्या हुआ था, ये आप सभी लोगों की जो है जिज्ञासा रहती है कि आखिर वो भर्ती पूरी कैसे हो गई है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस उस समय के हैं, जो उस समय रेट पिटिशंस दायर की गई थी, उनके नंबर वगैरह हैं। और इन्होंने कहा था कि 1978 का जो रूल है उसके अनुसार हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसके साथ ही साथ ये रिट पिटिशन भी चल रही थी। कमीशन ने इस बीच क्या किया, अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया था। तो अभी देखिए, कोर्ट ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो गया था और इसका विज्ञापन 18/8/2015 को निकाला गया था। और उसके बाद जो है इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह का काम भी आयोग ने पूरा कर दिया। और चूँकि गवर्नमेंट की मंशा थी ये वैकेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कर ली जाए, जब तक कि कोर्ट का कोई दिशा निर्देश आए। तो जब तक ये कोर्ट का निर्देश हमें प्राप्त हुआ 21/8/2017 को, उससे पहले इसका फाइनल जो सिलेक्शन था वो रिजल्ट आउट कर दिया गया। उसके बाद शासन ने इनके अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए और इनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई। तो उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट सब कुछ कर ही चुकी थी, तो उसके बाद ये जो कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है उनका हम निरस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का ये प्रमोशन है उनको प्रमोशन उनका मारा ना जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। तो कुल मिला के यही आदेश उस समय जारी किया गया था और उन लोगों को प्रमोशन के लिए भी बता दिया गया। तो उसके बाद ये जो सेकेंड नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया और इसमें क्या कुछ हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता ही हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो है पहले 702 वैकेंसी थी, उसके बाद 540 एडजस्ट करते हुए आई। और इसमें भी इस जो रूल था 21/8/2017 का, इसका जो दिशा निर्देश है हाई कोर्ट का, वो शासन तक पहुंचाया गया। जब इन लोगों ने पुनः अपना ये जो केस किया था, अनूप सिंह समथिंग थे, अभी आगे चल के नाम पता चल जाएगा, उन्होंने प्रमोशन के रिगार्डिंग अपना केस किया। तो कोर्ट का जो ये पूरा जजमेंट था वो शासन स्तर तक भेजा गया और शासन ने इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ये भर्ती का जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार इसका जो है अभ्यर्थन या अध्याचन कह सकते हैं या भर्ती को निरस्त करने का प्रोसेस कर दिया गया। और 25/7/2019 को इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया, विथड्रॉल कर लिया गया और ये कह दिया गया कि ये पोस्ट जैसा कि इंटरिम आदेश आया है हाई कोर्ट का उसके अनुसार इसको प्रमोशन से ही फिल किया जाएगा। और आगे चल के इन्होंने क्या किया, 2019 में एक नया इसको लेकर एक रूल बना दिया जिसमें कहा गया कि ये जो भर्ती है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की, ये डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाएगी। इस तरीके का अपना बनाया कि 4% इनका रहेगा प्रमोशन से और 96% रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। और ये मानते हुए ये अपना रूल बना दिया गया, लेकिन ये चूँकि भर्ती पुरानी थी इसलिए इस पर ये लागू नहीं इन्होंने किया और इस भर्ती को निरस्त कर दिया। तो ये सब चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं कि 35/22 जिस केस की मैं बात कर रहा था कि प्रमोशन के रिगार्डिंग इन्होंने किया था, वो केस जो है अनूप सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के था 35/22 वर्ष 2018 का। तो ये सब कहानी जो है ऑलमोस्ट आप लोगों को सब पता ही है, बहुत बार मैंने बताया है। और ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि 4% और 10% वाला जो चल रहा था। तो बेसिकली हमारे आपके लिए जो मेन पॉइंट्स थे वो यहीं तक थे। अब आगे हम चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं ताकि हम आपको एक सही कंक्लूजन तक पहुंचा सकें और क्या कुछ कहना चाहता है इस ऑर्डर में कहना चाहते थे जज साहब, वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। तो ये जो 48 पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें बताया गया है कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इसमें जो है कौन कौन से लोग रहे थे ये तो इन्होंने बताया ही है। और इस केस को जो है चैलेंज किया गया था 25/7/2019 का जो आपका ऑर्डर आया था इसके कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस थी या पुराना जो केस था उसका ऑर्डर था इंटरिम आदेश, उन सब चीज़ों को यहाँ पे
चैलेंज किया गया था या उस पे लेकर जो भी पॉइंट्स थे उन पे डिस्कस किया गया कि किस तरीके से पुरानी भर्ती कंप्लीट हो गई थी, इस भर्ती में क्या अड़चनें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर इसमें डिस्कस किया गया था। तो बाकी फ्रेंड्स, चूँकि बड़ा एक ये डिसीजन है 93-94 पेजेस का है, तो यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको पार्ट वाइज बना देंगे ताकि थोड़ा आप लोग ये समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। अदरवाइज़ जितना मुझे ज़रूरी लग रहा है, जितना बताना आवश्यक मुझे लग रहा है, वो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ये मैसेज सही से पहुँच जाए। अगला जो 89 पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जो वैकेंसी इन्होंने अपना डिसीजन दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पिटिशनर ऑफ कैटेगरीज जो सेकंड और थर्ड है, यानी कि जिन लोगों ने विज्ञापन को निरस्त कराने को चैलेंज किया है, निरस्तीकरण को चैलेंज किया है, और जिन्होंने अपना रिजल्ट घोषित कराने को लेकर ये पिटिशन दायर की थी, उनको बताया गया है कि रिट पिटिशन हैज़ नो लीगल राइट्स। तो इन्होंने कहा है कि इनके पास लीगल राइट्स नहीं हैं। अच्छा, ये राइट्स इन्होंने क्यों कहे हैं ऐसे? क्योंकि इन्होंने कहा है कि केवल और केवल इसका जो है अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और ऐसी कंडीशन में जब तक आप फाइनली जो चयनित नहीं हो जाते हैं तब तक आप चयन का दावा नहीं कर सकते हैं। यही एक बेसिक इनको पॉइंट्स मिला, और जिसके बिहाफ पे इन्होंने कहा कि ना तो आप ये नोटिफिकेशन आप विड्रॉल किया गया इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ना ही ये जो थर्ड कैटेगरी के रिजल्ट घोषित कराने को लेकर है ये भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरीके से अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। ये प्रक्रिया अभी चल रही थी और इसमें आप फाइनल चयनित नहीं हैं। तो इन पॉइंट्स को लेकर इन्होंने क्या किया कि जो कैटेगरी सेकेंड और थर्ड की पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया है, और जो 1978 का रूल था उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो प्रमोशन जिन लोगों को चाहिए उनको जो है प्रमोशन इसमें दे दिया जाए। अब हम चलते हैं 93 एंड फाइनल जो पोजीशन है उस पर। हालांकि इन्होंने यहाँ पे जो आर्टिकल 14 और 16 इनका जिक्र किया है कि जो इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह का जो राइट है वो भी प्रमोशन वालों को मिलना चाहिए, सोन वो तो सब ठीक है। अब हम फाइनली 93rd पॉइंट पे चलते हैं, और इसमें बताया गया है कि इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद कि आई डू नॉट फाइंड एनी इलीगेटी इन द ऑर्डर डेटेड 25/7/2019, यानी कि इन्होंने जज साहब ने कहा है कि ये सभी पॉइंट्स को देखने के बाद मुझे कोई भी विज्ञापन निरस्तीकरण का जो आदेश दिया गया था 25/7/2019 को, उसमें कोई भी हमें कमी नज़र नहीं आती है। विज्ञापन जो वर्ष 2016 का था वो सब चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल इन्होंने जज साहब ने डिसीजन दिया है वो ये कहा गया है कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 हम बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने विड्रॉल कराने को लेकर चैलेंज किया था कि विज्ञापन आप निरस्त नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कैटेगरी 3 वाले वो लोग हैं जो कि चाहते थे कि रिजल्ट घोषित हो इस पोस्ट का। इन सभी की ये जितनी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ तक जितनी भी रिट पिटिशंस थी सभी को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। तो और ये जो प्रमोशन से रिगार्डिंग जितनी भी पिटिशंस थी उनको डिस्पोज कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जितनी भी ये पिटिशंस थी वो सभी खारिज कर दी गई हैं, और प्रमोशन के रिगार्डिंग जो इशूज़ थे उनको साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि इन लोगों को क्या कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन समस्या अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुई है, और इनको प्रमोशन तो ऑलरेडी मिल ही चुका था, जैसा कि सभी लोग बता भी रहे हैं, और लीगल टीम से भी यही इनपुट मिला है कि इन लोगों का प्रमोशन मारा नहीं गया है, इन लोगों को प्रमोशन मिल चुका है, और मोस्टली लोगों ने अपने जो रेट पिटिशंस थे उसको वापस भी ले लिया था। लेकिन चूँकि डिसीजन आया है इसलिए इस पर बात करनी भी ज़रूरी है। चूँकि 96% इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, 4% प्रमोशन से होना है, और हमारे आपके पास 540 भर्तियाँ या वैकेंसीज थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम खुद ये एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस रिज़ल्ट की आशा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक जजमेंट है, इसका हम पूरा सम्मान करते हैं, और आप सभी लोगों से भी हम सम्मान की आशा भी करते हैं। लेकिन एक चूँकि हम आप एक संविधान के अंतर्गत हैं, हमारे आपके पास लीगल राइट्स हैं, और यदि आप किसी भी
डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पास अपर कोर्ट्स हैं और आपके पास और विकल्प हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए अभी ज़्यादा आपको जो है वो नहीं कर रहा हूँ कि आप जाएं ही। आप जो चीज़ें निकल के आई हैं पहले आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था मैं इसका पूरा जो कंक्लूजन है वो बताने का प्रयास करेंगे। जो पूरा कंक्लूजन था वो मैंने बताया है। ये जो निर्णय आया है इससे मैं भी सरप्राइज हूँ, केवल आप ही नहीं हैं। लेकिन एक वर्ड मैंने अपने जो उसमें यूज किया था, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड किया था कि सहायक कोषागार लेखाकार के 15,000 प्लस अभ्यर्थियों को निराशा। तो फ्रेंड्स, मैंने निराशा शब्द इसलिए यूज किया था क्योंकि मैं अभी भी नहीं मान रहा हूँ कि सहायक कोषागार लेखाकार के जो भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2-2 बार इंटरव्यू दिया उनकी हार हुई है। अब उनकी हार मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप भी जान सकते हैं रीजंस क्या हैं। रीजन कहीं ना कहीं जब 2015 की भर्ती गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार 100% कंप्लीट करा ली गई थी और कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आना पाया, तो उसमें कहीं न कहीं जो एक सकारात्मक रोल रहा था वही मुझे इसमें उतना ही नकारात्मक रोल नज़र आया है। जिस वजह से मैंने स्वयं अपने 15,000 प्लस कैंडिडेट्स की हार ना मान के, किसी की जीत हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन फिर भी आपकी हार नहीं है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ऐसे सिचुएशन में न्याय आपको पुनः मिले, इसलिए आप इसके इस जो रिज़ल्ट है इसको आप एक बार रिवाइव कराने का भी काम कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो आप आगे की जो इसकी जो लीगल टीम है वो अपना विचार करे, इस केस को लेकर क्या किया जा सकता है। आप लोग भी 29 जून को लखनऊ में पिकअप भवन के आसपास की लोकेशन बताई गई है, वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। यदि आप वहाँ जाके अपने इस भर्ती के भविष्य को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं तो क्रॉनिकल स्टडी आपको सजेस्ट करेगा कि आप लोग एक बार बैठें, इस भर्ती के भविष्य को लेकर बात करें। बाकी मैं अपने क्रॉनिकल स्टडी परिवार की तरफ से आप लोगों को लगातार मोटिवेट भी करता रहा था और मैं इतने सारे रिजल्ट्स देखा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी स्तब्ध था इस तरीके का डिसीजन आने से। लेकिन कहीं न कहीं जुडिशियल जो हमारी न्यायपालिका है वो अपना कार्य करती है, हम अपना कार्य करते हैं, गवर्नमेंट अपना कार्य करती है। अब जो न्याय आया है, न्याय आपको मिला है नहीं मिला है, ये डिसीजन आपको लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हमें इस निर्णय को अभी चैलेंज करना है तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर भी सकते हैं। तो जो 29 जून को एक मीटिंग है पिकअप भवन लखनऊ के आसपास लोकेशन जहाँ पे भी रखी जाए, आप देख लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आप जाके एक बार मिलिए और आपस में बात भी कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इसको अभी चैलेंज करने की आवश्यकता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हार नहीं हुई, आपको निराशा मिली है। इन्हीं जो है अपने थोड़े से भावुक शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, क्योंकि आई एम नॉट सो हैप्पी, क्योंकि मैंने आज तक लगभग 1.5 साल से मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट था इस केस को लेकर कि आपकी ही जीत होगी। लेकिन कितना दुर्भाग्य कहा जाए ये मैं खुद फील कर सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे की क्या रणनीति है इस पर विचार जरूर करना है। अब आगे जो भी होगा मैं इस पे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप निराश और हताश बिल्कुल मत होइए, जैसा कुछ होगा अब नेक्स्ट वीडियो में ही बात होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।